सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के 2024 Q2 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 1.5% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 21.51% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -1.31% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर का 13.06% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 31.35% अप हाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 4.49% इंक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 3.74% से इंक्रीज हुआ है, मगर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1.42% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन -30.22% गिर गई, बावजूद इसके कि ईयरली डिक्लाइन -16.14% है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 18.36% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 30.6% है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 3.91% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 6.3% का इंक्रीज देखने को मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 35.79% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 0.51% बढ़ा। इस साल कंपनी ने 24.99% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 25.65% टैक्स पे किया। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 34.59% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -0.77% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 1.42 का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 0.72% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। साल का EPS एक्सीलेंट रहा, जो हाई एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। सितंबर 2022 से सितंबर 2024 तक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। सितंबर 2022 से सितंबर 2024 तक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की सेल्स में उतर चढ़ाव रहा, जो 34,301 करोड़ से डिक्रीज होकर 31,241 करोड़ हो गई। ये फ्लक्चुएशंस मार्केट कंडीशंस के इम्पैक्ट को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। यहाँ सेल्स डिक्रीज हो रही हैं और एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव साइन है, जो मार्केट प्रेशर्स और ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर 2022 में 18,667 करोड़ के आसपास रहा और फिर 2024 में 15,239 करोड़ तक पहुंच गया। ये दर्शाती है कि कंपनी अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को कंट्रोल में रखने में सफल रही है, लेकिन ग्रोथ को पुश करने में थोड़ा और एफर्ट लगाना होगा। नेट प्रॉफिट में फ्लक्चुएशंस भी देखी गई हैं, जो कभी 11,401 करोड़ से 8,432 करोड़ हो गया और कभी 8,738 करोड़ हो गया। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी को मार्केट वॉलेटिलिटी और इंटरनल चैलेंजेस के साथ डील करना पड़ रहा है। कुछ पीरियड्स में EPS में भी फ्लक्चुएशन देखी गई है, जो कभी 20.68 के आसपास रहा और कभी थोड़ा इम्प्रूव या डिक्लाइन हुआ। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी को अपनी अर्निंग्स को स्टेबल रखने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स की जरूरत है। ये नेगेटिव परफॉर्मेंस हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के लिए एक वेकअप कॉल है, जो कंपनी को अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सुधरने की जरूरत को हाईलाइट करती है, ताकि वो अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सके और फ्यूचर में स्टेबिलिटी और ग्रोथ को टारगेट कर सके। अब नजर डालते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। डॉट स्टॉक का करंट प्राइस 506.05 रुपीस चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की न्यूट्रल रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 370.00 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 398.7 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -37.85% डाउन है। जियोजित BNP पैरिबास ने स्टॉक की सेल रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 258.00 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 299.7 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 56.66% डाउन है।
आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।